लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा नया टाइप का है, इसको देखिए। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ये नॉट इक्वल टू का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक्स की वैल्यू जो है पाई बाई 2 से कम भी है और पाई बाई 2 से ज़्यादा भी है, तो फंक्शन हम क्या लेंगे, ये के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। और एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 3 लोगे यदि एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई 2। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है के की वैल्यू निकालो। क्या कह रहा है, द्वारा परिभाषित फलन, ये जो परिभाषित फलन है वो एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है। संतत है, अब संतत कब हुआ होगा, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान, फलन का मान या और पाई बाई 2 पर उसकी एलएचएल लिमिट और उसकी आरएचएल लिमिट क्या रही होगी, बराबर रही होगी, तभी तो संतत रहा होगा। आप यहीं से इस क्वेश्चन को उठा लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत। अब हम, आपने किया तो नहीं, ये दिया है तो आपने क्या दिया है एक क्वेश्चन में, तो क्या होगा, इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2 और इसकी एलएचएल लिमिट और उसकी आरएचएल लिमिट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आरएचएल लिमिट क्या रहेगी, बराबर। मान लो इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 1। अब हम सारी वैल्यूज निकालते हैं, तो हमारे पास एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन कितना दे रखा है बेटा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3। तो पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक बात हो गई। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर कितनी डाल दिया हमने, 2 डाल दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसी तरह एलएचएल निकाल के यहाँ पुट करेंगे, आरएचएल की वैल्यू निकाल के यहाँ। तो एलएचएल लिमिट, अब एलएचएल लिमिट क्या होगी, हमारे पास है लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, आप क्या करते हो, माइनस करते हो और क्या लिखते हो, एफ एक्स लिखते हो। ठीक बात। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टू कितना लिखोगे, पाई बाई 2 और यहाँ माइनस लिखा। पाई बाई 2 से कम पे फंक्शन क्या है, ये है, इसको लिखा के कॉस एक्स, के कॉस एक्स अपॉन कितना हो गया, पाई माइनस कितना हो गया, 2x। पाई माइनस कितना हो गया, 2x। ठीक, इस के को आप बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो पाई बाई 2 माइनस पे चेक कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू कितना करते हो, 0। के को बाहर लिख सकते हो, के को बाहर लिखा हमने। ठीक है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है, कॉस लिखा, जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, एच हो गया। ठीक, अपॉन कितना हो गया, पाई माइनस 2 इंटू कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस कितना हो गया, एच। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम लोग। क्या है हमारे पास, ये के है। ठीक है, के लिखा, लिमिट लिखी, एच टेंस टू कितना है, 0। एच टेंस टू कितना है, 0। कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ देखो कॉस 90 का हमारे पास ये है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा। आप कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, व्हेन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा और माइनस थीटा, देन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर चेंज। 90 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो हमने लिखा साइन ऑफ कितना लिखा, एच। साइन ऑफ कितना, थीटा जहाँ एच है, तो साइन ऑफ कितना होगा, एच अपॉन। अब देखो ये पाई है, तो ये आप 2 का मल्टीप्लाई होगा, पाई माइनस 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2h। कितना हो जाएगा, 2h। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के लिमिट एच टेंस टू कितना हो गया, 0। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच अपॉन कितना हो गया, 2h। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको भी आप बाहर ले सकते हो, तो के अपॉन 2 लिमिट एच टेंस टू 0, और ये कितना हो गया, साइन एच अपॉन कितना हो जाएगा, एच। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट थीटा टेंस टू साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो आपने 11th में भी पढ़ा है, तो के बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास एलएचएल लिमिट कितनी आई, कितनी आई एलएचएल लिमिट, हमारे पास आई के बाई 2। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया मैंने, थर्ड हो गया। अब हमने एलएचएल लिमिट निकाल ली, तो अब हम क्या निकालेंगे, आरएचएल लिमिट निकाल लो बेटा। तो आरएचएल लिमिट क्या होगी, आरएचएल लिमिट, तो आरएचएल लिमिट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आरएचएल लिमिट, लिमिट कितना, एक्स टेंस टू कितना लिखोगे, पाई बाई 2 और यहाँ क्या कर दोगे, प्लस पाई बाई 2 प्लस और क्या लिखोगे, एफ एक्स। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू कितना, पाई बाई 2 और प्लस पे, मतलब पाई बाई 2 से ज़्यादा पे फंक्शन क्या है, यही है, तो आप लिखोगे के कॉस एक्स अपॉन कितना लिखोगे, पाई माइनस कितना लिखोगे, 2x। ठीक, फिर आप क्या करते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 करते हो।
ठीक बात। अब यहाँ लिखो कि के को आप बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट नंबर है। के लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू कितना हो जाएगा, h टेंस टू जीरो, और कितना होगा cos x की जगह जहां जहां x है वहां पाई बाई टू प्लस कितना कर दो, h कर दो, पाई बाई टू प्लस कितना कर दो, h। ठीक, नीचे आए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई माइनस टू, और कितना हो जाएगा पाई बाई टू प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक, फिर ये हो जाएगा k। फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कह रहा है पाई बाई टू प्लस एच, तो पाई बाई टू ये होता है, तो प्लस एच का मतलब आपको इस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किस में होता है, माइनस में। एक तो माइनस आएगा, कॉस है 90 प्लस थीटा है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा की जगह कितना एच है, अपॉन ये हो जाएगा पाई माइनस टू पाई अपॉन टू, और माइनस कितना हो जाएगा 2h, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा के लिमिट h टेंस टू कितना हो गया 0, h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन ये 0 हो गया, माइनस कितना हो गया 2h, माइनस माइनस कैंसिल, 2 को आप कांस्टेंट नंबर है बाहर ले सकते हो, लिमिट h टेंस टू कितना हो गया 0 साइन h अपॉन कितना हो जाएगा h। ठीक, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया k बाई टू इंटू कितना हो गया 1। तो आपके पास आर एच एल लिमिट कितनी आई, आर एच एल लिमिट भी कितनी आई, k बाई टू, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 4। ठीक, ये तीनों वैल्यूज है ना, अब किस पे रख दें हम लोग, इक्वेशन नंबर किसमें 1 पर। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो फ्रॉम लिखा इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर 1 ये कह रहा है f पाई बाई कितना 2 इक्वल टू कितना LHL लिमिट इक्वल टू कितना RHL लिमिट, RHL लिमिट, तो f पाई बाई 2 पे कितनी थी 3 थी, आपने यहाँ 3 लिखा, इक्वल टू यहाँ कितनी दिया है k बाई 2, और ये भी कितनी आई थी k बाई 2। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की, तो किसी को भी इक्वल कर दो, 3 इक्वल टू कितना k बाई 2, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक, ओके, होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।